यहाँ तक क्लियर है। अब तुमको क्या पता है, क्षारीय मृदा धातु जो रहता है इसका आकार क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। तो ये सबसे छोटा कौन होगा, बेरिलियम। कौन होगा, बेरिलियम। तो बेरिलियम लिखा मैं, क्लियर है। सबसे छोटा, तो छोटा का सिंबल ऐसे बनाते हैं, इधर एक लड्डू, इधर दो लड्डू, दो लड्डू है मतलब वो बड़ा है, समझ आया, ऐसे करके याद रखना। अब बेरिलियम के बाद कौन आता है, लिथियम। लिथियम के बाद कौन आया है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद कौन आया है, सोडियम। सोडियम के बाद कौन आया है, कैल्शियम। कैल्शियम के बाद कौन आया है, स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम के बाद कौन आया है, बेरिलियम, बेरियम सॉरी। बेरियम के बाद कौन है जी, पोटेशियम। पोटेशियम के बाद कौन है, रुबिडियम। और सबसे बड़ा कौन हो गया, सीजियम। समझ आया। तो ट्रिक ऐसे याद रखना, तब तुम्हारा सही होगा, नहीं तुम हर हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो याद रखना पड़ेगा। क्या है ट्रिक, एम एन। क्या बना है वो, एम एन, एम और एन। क्लियर है। पहले एम बना है देन एन बना है। क्लियर है। पहले एम बना है फिर क्या बना है, एन बना है। यहाँ तक क्लियर है। समझ आया। शुरुआत के 3 तक में एम और नीचे के 3 में एन। क्लियर है। ऐसे फट से ऐसे एम बनाना, क्लियर। फिर उसके बाद क्या बनाना, एन। क्लियर है। हो गया कि नहीं। ये किसमें प्रभाव देख लिए हम लोग, आवर्तन। किसमें प्रभाव देख लिए, आवर्तन। मतलब उस हिसाब में आवर्तन में सबसे छोटा तत्व होता है बेरिलियम और सबसे बड़ा तत्व कौन होता है, सीजियम। कौन होता है, सीजियम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ मैं, नेक्स्ट बढ़े क्या, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया परमाणविक त्रिज्या का बात। किसका बात हो गया, परमाणविक त्रिज्या का बात, ठीक है ना। परमाणु का त्रिज्या। एक होता है आयनिक त्रिज्या, जब ये अपने में से धन आयन क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, या सॉरी अपने में से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेंगे। क्या उत्सर्जित करेंगे, इलेक्ट्रॉन। तुम लोग को पता है ना, सोडियम है परमाणु क्रमांक 11, तो 2 8 1 अष्टक पूरा करने के 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है। मैग्नीशियम होगा 2 8 2 अष्टक पूरा करने के लिए कितना त्यागेगा, 2। मतलब ये क्या कर सकता है, Na क्या बन सकता है, Na प्लस। मैग्नीशियम किसमें कन्वर्ट होता है, Mg2 प्लस। समझ आया कि नहीं, ठीक है। यदि ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो Mg2 प्लस, 2 ठोक दान दिया है, धनी आदमी था, 2 प्लस, और ये 1 दान दिया है तो Na प्लस। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इतने टाइम में जब ये त्याग दिए इलेक्ट्रॉन, तो उसके बाद उसकी त्रिज्या कितनी है, उसको हम लोग क्या त्रिज्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। क्या बोलते हैं, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या का मान कुछ अलग रहता है, ये अलग क्लियर है कि नहीं, ठीक है। हम लोग अभी जो बात किए हैं कौन वाला, एम और एन वाला, वो किसके लिए है, परमाणविक त्रिज्या के लिए। किसके लिए है, परमाणविक त्रिज्या। अब बात करते हैं किसका, आयनिक त्रिज्या का। किसका, आयनिक त्रिज्या का। हेडिंग डालो, आयनिक त्रिज्या। त्रिज्या में ही परमाणविक त्रिज्या पहले पढ़े, देन अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आयनिक त्रिज्या। ये पहला ए था और ये बी, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या, आयन कैसे बनता है, ली ना की रब से। फरियाद को लिखोगे क्या, नहीं, उसका अध्ययन करते हैं क्या, नहीं। सोडियम में कौन सा चार्ज आता है, +1 ठो। तो इस ग्रुप में जितने भी तत्व रहेंगे उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस चार्ज रहेगा। क्लियर है। एक ही इलेक्ट्रॉन दान देता होगा ये और उसका अष्टक पूरा हो जाता होगा। वैसे ही देखो इस ग्रुप में बेरिलियम है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप। यहाँ तक क्लियर है। Mg2 प्लस, Be2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, स्ट्रांसियम 2 प्लस और Ba2 प्लस, ऐसा ही होगा। अब याद रखना है हम लोग को, किसका क्रम बताना है, तुम लोग को किसका क्रम याद रखना है, बोला हूँ मैं, किसका क्रम याद रखना है। अब आयनिक त्रिज्या का। किसका, आयनिक त्रिज्या। नॉर्मल बस था तो क्या बनाए थे ट्रिक, एम और एन, एम और एन। अब यहाँ पास हम लोग क्योंकि याद रखना है आयनिक त्रिज्या, तो आयनिक त्रिज्या के लिए ट्रिक याद रखो, सबसे छोटा होता है बेरिलियम, सेम वैसे पहले जैसा, लेकिन ये ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, एल बना। क्या बना, एल। एल बनाने के बाद तुम लोग क्या बनाना, एम बनाना। क्या बनाना, एम। ऐसा एल बनाए देन क्या बनाए, एन, ठीक है। या फिर एम बोल सकते हो, क्या बोलना, एम। एम जैसे दिख रहा है ना, ये एल है रिंग और ये क्या है, एम। अब उसके बाद इसको ऐसे नीचे उतारा, क्या बना, एन। क्या बना, एन। एल एम एन। क्या याद रखना, एल एम एन। आयनिक त्रिज्या के लिए क्रम एल एम एन। पहले एल बनाए फिर देन एम बनाए फिर एन बनाए, ऐसे करके याद रखना। क्लियर है। मैं ये सब ट्रिकी वाला बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। एल एम और एन, यानी कि उस हिसाब में सबसे छोटा आकार किसका होगा, बेरिलियम 2 प्लस का। अरे बता डाला हूँ ना, बायस दाएं जाते तो आकार छोटा होता है, तो इसका आकार सबसे छोटा है, तो बेरिलियम 2 प्लस सबसे छोटा है। ये देख, अब धड़ाधड़ करो, क्या आ जाएगा, Mg2 प्लस। उसके बाद कौन आएगा, लिथियम प्लस। उसके बाद कौन आएगा, कैल्शियम आएगा ना, ये देख, Mg के बाद लिथियम, लिथियम के बाद कौन है, कैल्शियम।
कैल्शियम के बाद किधर गया है? सोडियम। सोडियम के बाद किधर गया है? सोडियम के बाद स्ट्रांसियम। स्ट्रांसियम के बाद बेरियम। बेरियम के बाद पोटेशियम। पोटेशियम के बाद रुबिडियम। रुबिडियम के बाद सीजियम। आया कि नहीं सबको समझ? क्लियर है? तो ये क्रम हो गया कि इसका आपका आयनिक त्रिज्या का। यहाँ तक क्लियर है? तो परमाणुक त्रिज्या में Mn और इसमें Lmn। क्या याद रखना है? Lmn। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? नेक्स्ट पढ़े, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ठीक। तीसरा देखते हैं अब हाइड्रेटेड त्रिज्या। हाइड्रेटेड त्रिज्या, ये तीसरा प्रकार का त्रिज्या है ना। पहले परमाणविक, देन आयनिक, अब तीसरा कौन सा त्रिज्या? हाइड्रेटेड त्रिज्या। हाइड्रेटेड त्रिज्या। अब ध्यान देना, हाइड्रेटेड त्रिज्या किसे कहते हैं? ठीक है, जब आपका आयन है, आयन है, आयन के चारों तरफ क्या जुड़ जाए? जल जुड़ जाए, H2O जुड़ जाए। जुड़ जाए, कौन जुड़ जाए? H2O जुड़ जाए। तो जो त्रिज्या बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड त्रिज्या। क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड त्रिज्या। अब देखो, सबसे छोटा आकार किसका होता है? ध्यान दो, सबसे छोटा आकार जिसका है, मतलब उसका जेड इफेक्ट का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा। जो सबसे छोटा आकार का है उसका जेड इफेक्ट का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा। और जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा है वो ज्यादा से ज्यादा H2O अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जेड इफेक्ट मतलब क्या होता है? नाभिक, नाभिकीय आवेश जी, ठीक है, नाभिक का आवेश। तो जिसका आकार सबसे छोटा है, याद करो कैसे याद किए थे? लिथियम था, इधर बेरिलियम था, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े थे? ये 3 होता है और ये 4 होता है, तो 2 और 1, और ये 2 और 2। तो इसके नाभिक में आवेश कितना है? 3 प्लस चार्ज है। इसके नाभिक में कितना है? 2 और 2 4 है। कितना है? 4। तो किसके नाभिक में आवेश ज्यादा है? इसके नाभिक में आवेश ज्यादा है। इसके नाभिक में आवेश ज्यादा है तो ये ज्यादा खींचेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन को, और इसका आकार क्या होगा? छोटा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसका सबसे छोटा आकार होता है उसका जेड इफेक्ट का मान क्या होता है? ज्यादा। इतना याद है? अब जिसका जेड इफेक्ट का मान ज्यादा है, जिसका जेड इफेक्ट का मान ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा H2O अणु को अपनी ओर आकर्षित करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जेड इफेक्ट जिसका ज्यादा, वह H2O अणु को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। और अपनी ओर यदि वो आकर्षित करेगा, अपनी ओर यदि वो उसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ध्यान दो, आयन है, ये सब आयन है। सबसे छोटा आकार किसका? इसी का है। यानी इसका सबसे ज्यादा क्या है? जेड इफेक्ट है। क्या है? जेड इफेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है? इसी का सबसे ज्यादा क्या है? जेड इफेक्ट है। इसका सबसे ज्यादा जेड इफेक्ट है, तो ये H2O अणु को सबसे ज्यादा कौन आकर्षित करेगा? यही करेगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? क्लियर है? देखो, सबसे छोटा आकार किसका है हम लोग जान डाले हैं, आयन में इसका है। परिभाषा क्या बोल रहा है? आयन के चारों तरफ H2O अणु जुड़ जाते हैं। तो आयन तो यही है ना, धनायन, धनायन बना है ना, तो इसके ऊपर चार्ज सबसे ज्यादा है। सबसे आकार छोटा किसका है? इसी का है। तो सबसे ज्यादा किसको खींचेगा? ये पानी को खींचेगा, यही खींचेगा। और यही पानी को यदि सबसे ज्यादा खींचेगा तो पानी, देखो ये बेरिलियम, इसके चारों ओर क्या आ गए? बहुत सारे पानी आ गए। क्लियर है कि नहीं? और इसके पास क्या आएंगे? अपेक्षाकृत कम पानी आएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? इसके पास और कम पानी आएंगे। क्लियर है? क्योंकि इसका ध्यान देना, इसका जो नाभिकीय आवेश है इसका मान क्या है? सबसे ज्यादा। कैसे जाने? क्योंकि इसका आकार क्या है? सबसे छोटा। जिसका आकार सबसे छोटा रहता है उसका जेड इफेक्ट का मान सबसे ज्यादा रहता है। यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो तुम लोग क्रम देखे हो ना, किसका? आयनिक त्रिज्या का, उसी क्रम को कुछ नहीं करना है, ध्यान दो, उसी क्रम को क्या करना? सेम टू सेम बनाना, ये देख, और बस उसको उलट देना। उलट देना मतलब क्या है? ये देखो, ये ऐसा हो जाएगा। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये देख, ये ऐसा। समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो जिसका देखो, जिसका आयनिक त्रिज्या का मान सबसे कम था उसी का हाइड्रेटेड त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होता है। बस इतना ही याद रखना है। क्लियर है? तो त्रिज्या कितने प्रकार का पढ़ लिए हम लोग? 3 प्रकार का। पहला कौन सा त्रिज्या? परमाणविक। कौन सा वाला ट्रिक है? M और N वाला। आयनिक त्रिज्या LMN, ये भी है LMN ही है ट्रिक, लेकिन उसमें आकार सबसे छोटा, इसमें आकार सबसे बड़ा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ये हो गया क्या? अब बात करते हैं हम लोग आयनन ऊर्जा का। किसका? आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? चलो बताओ, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी विलगित गैसीय परमाणु से
एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। याद आया? ठीक है। और आयनन ऊर्जा के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे, आयनन ऊर्जा जो रहता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, साइज की। जितना बड़ा साइज आयनन ऊर्जा उतना कम, और जितना छोटा साइज आयनन ऊर्जा उतना ही ज्यादा। याद आया? याद करिए थे कि नहीं ग्रीक? अरे छोटा घर रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, कठिन होगा, और बड़ा रहेगा तो आसान होगा। ऐसा पढ़े थे। ठीक है। तो याद रखना आयनन ऊर्जा का मान डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, साइज के ऊपर। किसके ऊपर, साइज के ऊपर। अब साइज का क्रम तुम लोगों को पूरा बताया था इधर, ये देख, याद आया? तो उसके जस्ट क्या करना है तुम लोग को, विपरीत करना है। क्या करना है, विपरीत। याद करो, ऐसे लिखो, ली ना की रब से फरियाद, इसको तो लेते नहीं हो। इधर क्या आता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ऐसे करके किए थे। क्या बनाए थे ट्रिक में, एम और एन। ये एम कैसे शुरू हुआ था, ऐसे हुआ था क्या, ऐसे, ऐसा हुआ था? अरे फिर ऐसे, ऐसा हुआ था ना, एम और एन, ऐसा ही था। तो इसका कार्य सबसे छोटा था। इसका कार्य यदि सबसे छोटा है तो आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा, इसी का होगा, इसका, बेरिलियम का। किसका, बेरिलियम का। तो लिखो लाइन से, बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। क्या है, रुबिडियम। फिर क्या है, सीजियम। क्या है, सीजियम। तो सबसे छोटा आकार है उसी का सबसे क्या होगा, आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा। तो बस ज्यादा करो, ये देख, एक ठो परमाणु त्रिज्या यदि याद रखोगे तो सब बन जाएगा। क्लियर है? आ गया ना? ये देख, यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं जी? ठीक, तो इसको याद रख लेना ना। आगे बढ़ जाऊँ क्या? ठीक, तो ये काम कर सकते हो। ठीक है ना? इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग यदि दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तब का बात है ना, यदि दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तब का बात। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, इसको हटाऊँ? अच्छा, ध्यान से समझना। ठीक है, ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? आयनन ऊर्जा का प्रभाव देखेंगे एक बार आवर्त में, और एक बार कहाँ देखेंगे आप, वर्ग में। किसमें देखेंगे, वर्ग में। यहाँ तक हो गया क्या? ये दोनों में कंपेयर करके पढ़ा दिए ना, किसका ज़्यादा रहेगा किसका कम। नेक्स्ट देखो, तो देखो इस चीज़ को ही हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं, आयनन ऊर्जा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बोलो मैं, साइज के। एक बार किसमें प्रभाव देख रहे हैं आप, हम लोग आवर्त में देख रहे हैं। किसमें देख रहे हैं प्रभाव, आवर्त में। अब देखो आवर्त में, आवर्त में क्या होता है, लिथियम आता है, उसके बाद बेरिलियम आता है, उसके बाद बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, ऐसे करके आता है। जब मैं आवर्त में कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, बाएं जा रहा हूँ। ठीक है ना? आवर्त में कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, बाएं जा रहा हूँ। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्ट का मान बढ़ता है और साइज का मान घटता है। यदि साइज का मान घट रहा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। हमारा कहानी किस में है, ये तीनों में है। चलो शुरुआत के तीनों कंपेयर करते हैं, ये क्षार धातु और ये क्षारीय मृदा धातु और ये पी ब्लॉक का तत्व। अब ध्यान समझने का कोशिश करो। यदि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, यदि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ तो साइज क्या हो रहा है, छोटा। तो उस आकार में उस स्थिति में बेरिलियम और बोरान में किसका आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होना चाहिए, बोरान का। ये देखा, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्लियर है। अब उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे कि बोरान का ज्यादा होना चाहिए। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। तो 1s2 2s2 2p1, इसका कितना होता है, 4। तो 1s2 2s2, इसका कितना होता है, 2s1। ये 2, ध्यान देना, सॉरी ये 3 और ये 4 और ये 5। यहाँ तक क्लियर है। अब यदि मैं इसका 2, इसके कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 लास्ट में, इसके में कितना है 1s2 2s2, इसके में भी कितना है 2, सॉरी 1 है जी, इसमें 2s1 है ना, 1 है। और इसके लास्ट में पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। बताओ इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे कठिन किस वाले में, किसमें है, बेरिलियम में, क्योंकि ये क्या है, पूर्णपूरित है। क्या है, पूर्णपूरित। और पूर्णपूरित से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या रहता है, सबसे कठिन। और यदि सबसे कठिन है मतलब आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम। तो याद रखना ये भी ऐसे बनेगा। ये समझ आया? कभी भी कंपेयर करके पूछेगा बेरिलियम और बोरान में किसका आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है, तो किसका बताओगे, बेरिलियम का। किसका, बेरिलियम का। क्लियर है कि नहीं? वैसे इसमें भी पूछता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऐसे जाते रहते हैं। तो क्लियर है, हमारे काम का तो यही है। ठीक है,
आवर्त में बेरिलियम और बोरान दोनों में से किसका आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा रहता है, कभी भी पूछेगा तो आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा किसका रहेगा, आपका बेरिलियम का। रीज़न क्या है, पूर्णापूरित कक्षक है। कैसा कक्षक है, पूर्णापूरित। 100 रुपया जिसके पास है उससे खर्चा करवाना ज़्यादा आसान है कि जिसके पास 60 रुपये है उससे, 60 रुपये वाले से। क्लियर है कि नहीं, ये कहानी रहता है। क्लियर है, समझ आया कि नहीं, ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जब वर्ग में, ये तो आवर्तन प्रभाव देख रहे, अब किस में देखेंगे, वर्ग में प्रभाव। किस में प्रभाव देखेंगे, वर्ग में प्रभाव। 100 बात का एक बात, नीचे आओ। ली ना की रब से फरियाद, ऊपर से नीचे आते हैं। परिरक्षण प्रभाव का क्या मान होते हैं, बढ़ते जाता है, और जैसे जैसे परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज क्या होगा, बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। तो बताओ किसका आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होगा, सीजियम का। किसका, सीजियम का। साइज सबसे ज्यादा बड़ा तो आयनन ऊर्जा सबसे कम। अरे बड़ा घर है, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, आसान, यानी कम एनर्जी लगेगा ना। क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ लिए अभी, आयनन ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ लिए, आयनन ऊर्जा। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ध्यान दो। ये हो गया क्या, ठीक है। क्वेश्चन वही आएगा ना, बेरिलियम और कौन सा वाला, बोरान वाला। ठीक है, आयनन ऊर्जा कभी भी पूछेगा तो। ठीक है, ध्यान दो इधर देखो। तो हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े, देखो। सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़े, क्षार धातु किसे कहते हैं और क्षारीय मृदा धातु किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहले क्या पढ़े, उपलब्धता। क्या पढ़ लिए, उपलब्धता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देन क्या पढ़े, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था व प्रकृति। भौतिक अवस्था व प्रकृति। देन परमाणु त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या, देन आयनिक त्रिज्या। उसके बाद क्या पढ़ लिए, हाइड्रेटेड त्रिज्या। क्या पढ़े, हाइड्रेटेड त्रिज्या। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ लिए, आयनन ऊर्जा। देखो इतना सारा चीज पढ़ लिए ना। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, ध्यान देना। शुरू करें क्या, देखो दोनों ग्रुप में देखते हैं ना, क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, क्षार धातु क्या है, ली ना की रब से फरियाद। क्लियर है, लीना की रब से फरियाद। इधर वाला कौन कौन सा है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसको हटाओ और इसको हटाओ। क्लियर है, अब ध्यान से समझना। इन सब जितने भी क्षार धातु हैं इनका साइज क्या होता है, अपेक्षाकृत बड़ा। साइज क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि तुम लोग जानते हो बाएं से जब कहाँ जाते हैं, दाएं, तो आकार क्या होते जाता है, छोटा। यदि इनका साइज क्या है, ज़्यादा बड़ा है, तो इनको गलाना क्या होगा, आसान। समझ आ रहा है कि नहीं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, कम। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होगा, कम। क्लियर है कि नहीं। खासकर ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार बढ़ते जाएगा, आकार बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, ये जो रहता है, ये सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु, ये कैसे रहता है, अपेक्षाकृत छोटे। कैसे रहता है, अपेक्षाकृत छोटे। अपेक्षाकृत छोटे रहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका मान क्या होगा, अपेक्षाकृत अधिक होगा। क्या होगा, अधिक। यदि आकार छोटा है तो एकदम जकड़ कर रहेगा, और इसको गलाना और उबालना क्या होगा, कठिन होगा। क्या होगा, कठिन। तो 100 बात का एक बात ये याद रखना है यार, क्षार धातु का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्षारीय मृदा धातु के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसका क्या होता है, कम। कारण क्या है, साइज। और साइज यदि इसका ज़्यादा है मतलब नाभिकीय आवेश का मान क्या है, कम, और इसके नाभिकीय आवेश का मान क्या है, ज़्यादा। अरे छोटा है तो नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, इसमें ज़्यादा ना। नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया यहाँ तक। आगे बढ़ जाए क्या, ये हो गया। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो एक और लिख ले भाई, मेल्टिंग पॉइंट व बॉइलिंग पॉइंट। इतना सारा टॉपिक पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़े। ठीक, नेक्स्ट देखो घनत्व। क्या देखते हैं, घनत्व। याद रखना, क्षार धातु जो रहता है वो हल्का होता है। क्षार धातु कैसे होता है, हल्का। ठीक है, मतलब इसका जो घनत्व होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्लियर है। ठीक,
अब घनत्व बराबर तुम लोग क्या जानते हो, द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे क्या जानते हो, आयतन। अब तुम लोगों को पता है कि जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, चाहे क्षार धातु हो चाहे क्षारीय मृदा धातु हो, तो साइज क्या होते जाता है, बढ़ता है। यदि साइज बढ़ रहा है इसका मतलब आयतन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। साइज और आयतन बढ़ रहा है मतलब घनत्व का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आयतन की जस्ट व्युत्क्रमण अनुपात क्या होता है, घनत्व। यदि इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। अरे 10/2 किया कितना आता है, 5, वही आता है। और मान लो 10/5 किया तो कितना आया, तो मतलब नीचे वाले का जब मान बढ़ाऊंगा तो ऊपर वाले का मान क्या होते जाता है, कम होते जाता है ना। तो ऐसे ही सोचो ना, यदि इसका आकार बढ़ रहा है तो इसका मान क्या होते जाएगा, कम। समझ आया कि नहीं। मतलब आयतन यदि बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, आकार क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। आकार बड़ा होते जा रहा है, घनत्व क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। याद रखना जो लिथियम होता है वो सोडियम से व पोटेशियम से, ठीक है ना, व पानी से क्या होता है, हल्का होता है। लिथियम सोडियम से, पोटेशियम से और पानी से भी क्या होता है, हल्का। क्लियर है। ये थोड़ा सा एमपी पॉइंट है, इसके बारे में याद रखना। क्लियर है। घनत्व का क्षारीय धातु में तो नियमित क्रम है, मेनली क्षार धातु के लिए है। ये किसके लिए है, क्षार धातु के लिए। क्षारीय मृदा धातु में बहुत सारा अपवाद रहता है, उसको पढ़ना भी नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ क्या, तो कितना पढ़ लिए, इसको और ऐड कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बाद अब हम लोग कौन सा गुण पढ़ लिया, अभी घनत्व पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए, घनत्व। ठीक, घनत्व पढ़ लिए। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े क्या, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका, अच्छा याद रखना सीजियम का जो घनत्व रहता है, सीजियम का घनत्व, ठीक है, सीजियम का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक। और कैल्शियम का घनत्व सबसे कम। कैल्शियम का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। क्लियर, ये पॉइंट याद रख लेना। क्लियर है। सीजियम का घनत्व सर्वाधिक और कैल्शियम का घनत्व सबसे कम। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट गुण देखिए क्या, विद्युत धनात्मकता और धात्विक लक्षण। हेडिंग डालो, विद्युत धनात्मकता एवं धात्विक लक्षण। ठीक, विद्युत धनात्मकता किसे कहते हैं, ध्यान दो। विद्युत धनात्मकता किसे कहते हैं, जब कोई तत्व अपने एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। और त्याग करने पर उसमें कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि कोई तत्व है, वो जो तत्व है, ठीक है, वो अपने बाह्यतम कोश से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। और त्याग करने पर उसमें कौन सा चार्ज लगता है, प्लस चार्ज। तो उस प्रवृत्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मकता। हेडिंग डालो, विद्युत धनात्मकता व धात्विक लक्षण। धात्विक लक्षण देखो, ली, ना, की, रब, से, फरिया, ये वाला है पहला ग्रुप। अब यहाँ पास देखो, लिथियम है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। सोडियम है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। पोटेशियम है 2, 8, 8, 1। मतलब इससे तो श्योर हो रहा है कि जितने भी तत्व हैं उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। और वो उनको त्यागेगा, उनको क्या करेगा, त्यागेगा। और त्याग करके कौन सा चार्ज बनाएगा, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस। समझ आ रहा है कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे इसको जी, तो क्या हो जाएगा आपका, कौन सा चार्ज बनता है, प्लस चार्ज। तो इसी लक्षण को, इसी गुण को हम लोग बोलते हैं विद्युत धनात्मकता। क्या बोलते हैं, विद्युत धनात्मकता। कोई भी तत्व है उसके बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना, निकालना, जिससे उस तत्व पर कौन सा आवेश आ जाए, धनात्मक आवेश, उसको बोलते हैं विद्युत धनात्मकता। अब तुम लोग क्या जानते हो कि जब ऊपर से हम लोग कहाँ आते हैं, नीचे, तो साइज क्या होता है जी, बढ़ता है। और साइज बढ़ता है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और आयनन ऊर्जा का मान कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या है, आसान। क्या है, आसान। समझ आ रहा है कि नहीं। तो विद्युत धनी गुण सबसे ज्यादा किस में होगा, नीचे वाले में होगा। क्योंकि ये सबसे, देखो, लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन, लेकिन सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालवाना आसान। क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा सा है और इसका आकार बड़ा सा है। इसका आकार बड़ा है तो आसानी से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। आयनन ऊर्जा का मान क्योंकि क्या आता है, कम। तो विद्युत धनात्मकता का जो गुण रहता है ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। विद्युत धनात्मकता का गुण ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बढ़ता है। नीचे आने पर बढ़ता है। विद्युत धनात्मकता का जो गुण है ऊपर से नीचे आने पर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलो
आगे बढ़ जाऊं क्या? नेक्स्ट देखिए क्या, अच्छा इसी में ये तो क्षार धातु हो गया है ना। क्षारीय मृदा धातु का आकार क्या होता है? इसके अपेक्षा क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा। ठीक है, ध्यान दो, ये क्षारीय मृदा धातु का बात करता हूँ। क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, तो ये 2 प्लस चार्ज, ये 2 प्लस चार्ज, ये 2 प्लस चार्ज, ये 2 प्लस चार्ज बनाता है। इसका भी विद्युत धनात्मकता का गुण है। लेकिन ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 1। और ये कितना त्याग रहा है? 2। और इसका आकार इसके अपेक्षा क्या होता है? छोटा। अभी पढ़े हो ना, बाएं से दाया जाता है परमाणु का आकार जेड इफेक्ट के कारण क्या होता है? छोटा। और छोटे घर से आसानी से निकलवा सकते हो क्या? नहीं। मतलब इसका जो विद्युत धनात्मक प्रकृति रहता है वो इसके मुकाबले क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। ठीक है ना, विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति क्या होता है? कम होता है। किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा। क्लियर है कि नहीं? ये भी दिखाएगा, ये प्लस चार्ज बना रहे हैं ना, यानी कि विद्युत धनात्मकता का गुण दिखाता है, लेकिन जो प्रवृत्ति रहता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है? आपका कम होता है। यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग कौन सा गुण पढ़ लिए अभी? विद्युत धनात्मक प्रकृति। क्या पढ़ लिए? विद्युत धनात्मक प्रकृति। और तुम लोग को पता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या होता है? आपका धातु होता है। क्या होता है? धातु। तो आसानी से कौन त्याग रहा है? नीचे वाला। तो प्रबल धातु कौन होगा? नीचे वाला। क्लियर है कि नहीं? तो धात्विक लक्षण भी जान डालोगे क्या? ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण का मान क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। क्लियर है? लेकिन बाएं से दाएं जाने पर घटता है। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट है आपका विद्युत ऋणात्मकता। कौन सा गुण पढ़ रहे हैं आप? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसे बोलते हैं? चलो बताओ। एक तो इलेक्ट्रॉन बंध होता है और एक होता है क्या? विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का मीनिंग क्या होता है? सहसंयोजी आबंध से आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत ऋणात्मकता। याद रखना, जो भी आपका क्षार धातु है, क्षार धातु, चाहे वो आपका क्षारीय मृदा धातु, क्षार धातु हो या क्षारीय मृदा धातु, ये विद्युत ऋणात्मकता का जो गुण है उसको प्रदर्शित करता नहीं है। इसका मान जो रहता है वो क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? कम। क्योंकि ये धनी है, इलेक्ट्रॉन दान देते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं क्या? नहीं। समझ आ रहा है नहीं? तो इसका विद्युत ऋणात्मकता का मान जो आपका क्षार हो चाहे क्षारीय मृदा धातु हो, इसका मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? कम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं मान लो मैं कंपेयर करूँ कि मान लो ये क्षार धातु है और इधर क्या है? क्षारीय मृदा धातु। तो दोनों में किसमें विद्युत ऋणात्मकता का गुण? देखो दोनों का बोल रहा हूँ कम होता है करके, लेकिन दोनों का कम होता है, किसी एक का तो ज्यादा होगा, किसी एक का तो क्या होगा? ज्यादा। हम लोग पढ़े थे जब इधर से इधर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो किसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगा? क्षारीय मृदा धातु का। किसका? क्षारीय मृदा धातु का। यहाँ तक क्लियर है? दोनों का बहुत कम होता है अन्य अदर तत्वों से। क्लियर है? लेकिन इनमें से भी किसका सबसे कम होता है? क्षार धातु का, उसके बाद क्षारीय मृदा धातु का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? अच्छा, और क्या जानते हो? और कौन सा गुण हो सकता है? आप लोग विद्युत ऋणात्मकता भी पढ़ लिए। ऑक्सीकरण अवस्था, वो तो शुरू से पढ़ रहे हो। ऑक्सीकरण अवस्था, चलो बताओ, क्षार धातु का कितना होता है? +1। रेडॉक्स रिएक्शन पूरे चैप्टर कर लिए ना, +1 लिखते थे, चाहे वो आपका सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, ठीक है, रुबिडियम हो चाहे सीजियम हो, सबके सबका क्या होता है? +1। क्या होता है? +1। और क्षारीय मृदा धातु का क्या होता है? +2। क्षारीय मृदा धातु का क्या होता है? +2। कौन कौन सा आता है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, रेडियम को हटा दो। क्लियर है? तो इनका क्षार धातु का +1 होता है और इसका क्षारीय मृदा धातु क्या होता है? +2 होता है। क्या होता है? +2। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक और बात कर लेते हैं चालकता का। ठीक है, याद रखना ये ऊष्मा और विद्युत धारा के चालक होते हैं। ऊष्मा व विद्युत धारा के क्या होते हैं जी? चालक। चालक, क्योंकि मुक्त आयन पाया जाता है और मुक्त आयन जिसमें पाया जाएगा वो विद्युत धारा का क्या होता है? सुचालक होता है। क्या होता है? सुचालक। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अभी और क्या क्या गुण ऐड कर लिए? ठीक है, विद्युत धनात्मकता व धात्विक लक्षण, विद्युत धनात्मकता व धात्विक लक्षण, और क्या पढ़े उसके बाद? विद्युत ऋणात्मकता। धनात्मकता दिखाते हैं ना ये सब, ये विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम दिखाते हैं। और उसके बाद क्या पढ़ लिए? ऑक्सीकरण अवस्था। क्या पढ़ लिए? ऑक्सीकरण अवस्था। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट जो गुण पढ़ेंगे वो क्या है? अपचायक गुण। क्या है? अपचायक गुण। देखो जितने भी क्षार धातु होते हैं वो प्रबल अपचायक की भांति कार्य करता है। किसकी तरह?
प्रबल अपचायक, मतलब कोई भी कंपाउंड रहता है, ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागता है उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या हो रहा है, बोलते हैं ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। तो देखो जो भी तुम्हारा सोडियम है या मैग्नीशियम है, ठीक है ना, जो भी है, ठीक, ये सभी क्या कर सकते हैं, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऐसा बनता है ना, लिथियम से लिथियम प्लस बनता है, सोडियम से सोडियम प्लस बनता है, मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो त्याग रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन यदि ये अपना त्याग रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। क्या बोलते हैं, अपचायक। क्लियर है। तो जितने भी क्षार धातु होते हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं, अपचायक की तरह, जिनका खुद का ऑक्सीकरण होता है और सामने वाले का क्या कराते हैं, अपचयन। और खुद का नाम क्या होता है उसका, अपचायक। क्या नाम होता है उसका, अपचायक। यहां तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, याद रखना है लिथियम के बारे में, ठीक है ना। लिथियम का जो मानक अपचयन विभव है, ठीक है ना, अपचयन क्षमता जो रहता है, अपचयन क्षमता, क्षमता क्या होता है, सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक। याद करो जब तुम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े थे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर में कौन आता था, लिथियम। लेके भारत सरकार का नाम, ऐसे करके याद करते थे, लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अलमारी, मन जाने करे, फिर करे करे, फिर कनाडा को, सुनता नहीं प्रभात है। मानक अपचयन श्रेणी में ऊपर आने वाले तत्वों का क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। प्रभात है, ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव का मान 0। इसके ऊपर जितना भी तत्व आता है उनका सब का मानक अपचयन का मान क्या होता है, ऋणात्मक, माइनस में होता है बोला था। और इन सब का क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, प्रबल अपचायक। क्या होता है, प्रबल अपचायक। याद आया। तो देखो श्रेणी में ऊपर आने वाले तत्व नीचे आने वाले तत्व को उसके विलयन से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। याद आया, ठीक है। जैसे कि मैं लिथियम लूंगा, ठीक है, लिथियम लिया या सोडियम लिया, ठीक है, जैसे NaOH लिया, ध्यान से समझना, या NaOH नहीं लिया, चलो सोडियम बस लिया, और ये क्या है, HCl है। क्या है, HCl। श्रेणी में ऊपर कौन आता है, सोडियम आता है कि हाइड्रोजन आता है, सोडियम आता है। तो नीचे आने वाले तत्व के विलयन, नीचे आने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का विलयन क्या है, क्लोराइड, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जी। तो उससे क्या कर देगा, प्रतिस्थापित, यानी कि Na किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अलग। क्या हो जाएगा, अलग। अब यहाँ पर देखो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, अभी 0 था। कोई दूसरे तत्व के साथ जुड़ा है क्या, वो नहीं, तब क्या रहता है, 0। और यहाँ पर जब ये क्लोरीन के साथ जुड़ा तो x, ये -1 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, +1। तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, +1 में। अब देखो सोडियम 0 से कहाँ आया है, +1, तो इसका क्या हुआ होगा, ऑक्सीकरण। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ ना, ऑक्सीकरण हुआ। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह काम करता है, अपचायक की तरह। तो देखो ये किसकी तरह काम कर रहा है, अपचायक की तरह। आया कि नहीं समझ, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसका खुद का होता है ऑक्सीकरण और वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अपचायक की भांति। क्लियर है ना। और सामने वाला का ये जो अपचायक है इसका क्या करा है, अपचयन करा दिया। क्या करा दिया, अपचयन करा दिया। यहां तक क्लियर है कि नहीं ठीक है। ये हो गया तो आपका अपचयन क्षमता। कौन सा वाला टॉपिक पढ़ लिए, अपचयन क्षमता। यहां तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा याद रखना, क्षार धातु प्रबल अपचायक होते हैं लेकिन क्षारीय मृदा धातु दुर्बल अपचायक होते हैं। क्षार धातु होते हैं प्रबल अपचायक लेकिन क्षारीय मृदा धातु क्या होते हैं, दुर्बल अपचायक। नेक्स्ट देख लेते हैं जलायोजन ऊर्जा। जलायोजन ऊर्जा, जल को जोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलायोजन ऊर्जा। जल के अणु के साथ जितना भी क्षार धातु है या क्षारीय मृदा धातु है यदि वो जुड़ता है तो उसके लिए जिस एनर्जी का मान, जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जलायोजन ऊर्जा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान देना, जब ऊपर से हम लोग कहाँ आते हैं नीचे, ठीक है ना, तो आयनिक त्रिज्या का मान क्या होते जाता है, बढ़ता है। आयनिक त्रिज्या का मान क्या होते जाता है, बढ़ता है। आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो संगुणन की प्रवृत्ति घटता है, ठीक है। और जलायोजन का ऊर्जा सबसे ज्यादा किसका होता है, लिथियम का। लिथियम का क्या होता है, सर्वाधिक। लीना की रब से फरियाद, ठीक है। और इसका जलायोजन क्या होता है, सबसे कम। बस याद रख लेना यार, इसका जलायोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम, क्योंकि इसमें चार्ज क्या होगा, ध्यान देना, इसमें परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होते जा रहा है, साइज बढ़ते जा रहा है। साइज बढ़ते जा रहा है तो आसानी से जुड़ेगा क्या, जल का अणु नहीं। जो छोटा रहता है उसमें ज्यादा जल्दी जुड़ता है, बोला हूं ना मैं,
याद करो हाइड्रेटेड त्रिज्या पढ़ाया था, तो बेरिलियम था सबसे छोटा और जस्ट अपोजिट किया हाइड्रेटेड त्रिज्या। तो जल को जोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी किसके पास रहेगा? लिथियम के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? लिथियम के पास। क्लियर है? तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है कि नहीं? अब जो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया किसके बारे में? जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके भौतिक गुण के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एस ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुण के बारे में, जो बहुत ज्यादा लंबा है। ठीक है ना? तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।